आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है रेलवे की क्लास में। तो देखिए लगातार हम यह प्रैक्टिस क्लास सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हमारे देखिए 20 प्रैक्टिस सेट हैं और आज का सेट नंबर हमारा 9 है। आज का सेट नंबर हमारा 9 है। तो जिसमें देखिए मैं आपको डेली साइंस, रीजनिंग, मैथ और जीके सॉल्व कराता हूँ। तो देखिए अगर ऐसा मैंने क्यों लिखा है कि चुपके से तैयारी करो, ऐसा इस वजह से लिखा है कि देखिए अपना जो है लक्ष्य किसी को नहीं बताना चाहिए। अपने माँ बाप को छोड़कर अपना जो लक्ष्य है किसी को नहीं बताना चाहिए। अगर आप किसी को बताते हैं तो इससे आपको निराशा ही मिलेगी। इस वजह से अपनी तैयारी को जो है चुपके से कीजिए, और जब एक बार आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो लोग आपके बारे में खुद ही जान जाएंगे। फिर आपको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास। अब होगा सपना साकार, अब की बार रेलवे पार। तो कॉपी और कलम लेके बैठ जाइए और इन प्रश्नों के उत्तर देते जाइए। तर्क शक्ति हमारा देखिए रीजनिंग का पहला क्वेश्चन है। कह रहा है किसी कोड में यदि ग्रीन को कितना लिखा है। ग्रीन को देखिए क्या लिख रहा है ITGGP लिखा जाता है। तो इस कोड में पिंक को कैसे लिखा जाएगा, पिंक का कोड आपको पूछ रहा है। तो देखिए हमारा कितना दे रखा है GREE और N, ग्रीन लिखा हुआ है। तो जी से क्या लिखा है, जी से हमारा I है, उसके बाद T है, उसके बाद GG है, उसके बाद क्या है P है। यानी जी से अगर हम I तक जाएं, देखिए अगर हम जी से I तक जाएं तो हमें 2 प्लस दिखने को मिल रहा है, 2 प्लस दिखने को मिल रहा है। अगर R से R हमारा 18 पे होता है, अगर हम T तक जाएं तो हमें 2 प्लस का दिखने को मिला। यानी इस सीरीज़ में हमें सब में +2 की वृद्धि हो रही है। उसी प्रकार हम पिंक में करेंगे। तो देखिए क्या दे रखा है PINK, पिंक दे रखा है। तो P 16 पे होता है और इसमें देखिए 2 ऐड करेंगे तो P में जब 2 ऐड कर होगा, 16 में जब 2 ऐड होगा तो 18 आएगा, 18 पे हमारा R होता है। फिर देखिए I हमारा 9 पे होता है, 9 में 2 हमारा ऐड होगा तो उसी पे क्या आएगा, हमारा K आएगा। K पे हमारा क्या होता है, 11 होता है। N 14 पे होता है, 2 ऐड होगा 16 होगा, 16 पे क्या होता है तो P होता है। उसके बाद देखिए कि हमारा 11 पे होता है, 2 ऐड इसमें होगा तो हमारा M आ जाएगा। तो क्या आ गया, RK PM देखिए विकल्प नंबर D में दे रखा है, विकल्प नंबर D हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए बढ़ते हैं। कह रहा है तर्क पर ध्यानपूर्वक विचार करें और निर्णय करें कि नीचे दिए गए कौन सा कथन जो आपका है अनुमान आपका निहित है। तो देखिए तर्क क्या कह रहा है कि महान अलेक्जेंडर नश्वर था। अनुमान कह रहा है कि महान अलेक्जेंडर मानव था। सेकंड कह रहा है कि महान अलेक्जेंडर आपका ग्रीक था। तो इसमें आपकी धारणा कौन सी निहित हो जाएगी। देखिए इसमें जो हो जाएगा हमारा विकल्प नंबर जो है ग्रीक हमारा जो है वह करेक्ट हो जाएगा। देखिए इसमें विकल्प आपका केवल 2 हमारा जो है, केवल आपका इसमें विकल्प 2 नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा। दूसरे का A, तो दूसरे का हमारा विकल्प नंबर इसमें हमारा A करेक्ट हो जाएगा कि महान अलेक्जेंडर क्या था। इसमें विकल्प हमारा ये नंबर जो है हमारा वह करेक्ट हो जाएगा। कि देखिए 1 मिनट क्या हो रहा है, कि विकल्प नंबर हमारा ये इसमें करेक्ट हो जाएगा कि महान अलेक्जेंडर जो तो आपका मानव था। और देखिए अगर बात करें तो महान अलेक्जेंडर आपका ग्रीक था, पर तर्क में ग्रीक के बारे में कोई बात नहीं कही गई है, इसलिए अनुमान 2 आपका गलत है और अनुमान आपका 1 सत्य हो जाएगा। तो देखिए विकल्प नंबर हमारा A केवल आपका धारण 1 निहित है। आगे बढ़ते हैं तीसरे नंबर की ओर। कह रहा देखिए क्या कह रहा है कि उस समूह का चयन करना है जो निम्नलिखित समूहों से संबंधित नहीं है। देखिए समूहों से संबंधित नहीं है। अगर बात करें देखिए आपका 71 हो गया और 73 हो गया, 73 हो गया, 71 हो गया, 73 हो गया और आपका 79 हो गया। ये क्या है, तो आपकी अभाज्य संख्याएं हैं। कैसी संख्याएं हैं, आपकी अभाज्य संख्याएं हैं। लेकिन 77 देखिए, 77 आपका कैसी संख्या है, तो 77 आपकी विषम संख्या है। कैसी संख्या है, 77 आपकी
विषम संख्या है तो ये हमारा जो है ये समूहों से संबंधित नहीं है, विकल्प नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं चौथे नंबर की ओर। देखिए आपका पूछ रहा है कि क्या पूछ रहा है कि बनने वाला सही प्रतिबिंब चुनना है, यानी जल प्रतिबिंब यानी वाटर इमेज बताना है, वाटर इमेज बताना है। तो देखिए समस्या चित्र दे रखा है, थोड़ा छोटा कर दूं तो आपका समस्या चित्र दे रखा है, ये आपका क्या है तो आपका वाटर इमेज है, वाटर इमेज है, आपको बताना है आपका कैसा दिखेगा। तो देखिए डी उत्तर जो कि आपका विकल्प नंबर सी में है, यानी देखिए विकल्प नंबर ये वाला आपका ऐसे ही दिखेगा। तो देखिए चौथे का सी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा, जिसमें डी विकल्प ये हमारा जो है वाटर इमेज आपका यही दिखेगा। यानी देखिए ये वाला हिस्सा है, ये सब ये जब आपका पानी में जाएगा, पानी में इसकी छवि जाएगी तो आपका ऊपर हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे हो जाएगा। बढ़ते हैं 5 नंबर की ओर। देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आपका चित्र का सही दर्पण प्रतिबिंब को दर्शाता है, यानी स्ट्रोंग दे रखा है। देखिए स्ट्रोंग का जब देखिएगा दर्पण प्रतिबिंब पर तो आपका कैसा दिखेगा स्ट्रोंग को। तो देखिए ये आपका दिखेगा, देखिए इसका जब दर्पण प्रतिबिंब देखेंगे स्ट्रोंग को, तो देखिए यहाँ पे जब दर्पण प्रतिबिंब इसको रखेंगे तो देखिए ये आपका बी नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा। एस आपका एस जो आपका है सबसे पहले यहाँ पे दिखेगा, एस जो आपका सबसे पहले दिखेगा और इस कदर से दिखेगा। इसमें देखिए सीधा दे रखा है, इसमें भी सीधा दे रखा है, और ये आपका जी पहले दिखा रहा है, ये भी नहीं होगा। तो देखिए आपका जी भी यहाँ पे आके उल्टा हो जाएगा लास्ट में। देखिए बी नंबर विकल्प इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा, यही हमारा जो है दर्पण प्रतिबिंब स्ट्रोंग का सही होगा। आगे देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न द्वारा दिए गए अनुसार एक अक्षर अनुपस्थित है, दिए गए विकल्पों में अनुपस्थित अक्षर का आपको चयन करना है, अनुपस्थित अक्षर का आपको चयन करना है। तो देखिए मैं आपको डेली 25 क्वेश्चन रीजनिंग के कराता हूँ, जो कि आपके बहुत इंपॉर्टेंट आपके हैं, ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं एएलपी और टेक्नीशियन में। तो देखिए आपके देखिए प्रश्नवाचक के जगह पे आपका कौन सी आपका आएगा, आगे कौन सी संख्या आएगी, 6 नंबर है ना। तो देखिए अगर हम क्यू से ओ पर जाएं तो क्यू 17 पे होता है, ओ हमारा 15 पे होता है, तो देखने को मिल रहा है हमें क्या, तो -2 देखने को मिल रहा है। अगर ओ से हम एल पे जाएं, ओ 15 पे होता है, एल हमारा 12 पे होता है, तो कितना देखिए 12 3 15 हमें -3 देखने को मिल रहा है। अगर हम एल से एच पे जाएं तो एल 12 पे, एच हमारा 8 पे, तो देखिए -4 का डिफरेंट हमें देखने को मिल रहा है। इस बार कितने का डिफरेंट होना चाहिए, तो -5 का डिफरेंट होना चाहिए। यहाँ पे आपका 2 का हुआ, फिर 3 का, फिर 4 का, इस बार हम 5 का करेंगे। तो 8 में से जब 5 घटाएंगे तो हमें 3 मिलेगा, और 3 पे हमारा क्या होता है, तो विकल्प हमारा सी होता है। तो देखिए विकल्प सी होगा, जो कि हमारा विकल्प नंबर बी में दे रखा है। आगे देखिए 7 नंबर क्या कह रहा है कि दिए गए वेन आरेख में कौन सा स्थान उन लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा है जो कबड्डी के साथ साथ फुटबॉल खेलते हैं और उनको सभी तीनों खेल खेलते हैं, यानी कबड्डी के साथ फुटबॉल एवं सभी खेल खेलते हैं, कबड्डी के साथ आपके फुटबॉल यानी तीनों खेल खेलते हैं। तो कबड्डी के साथ फुटबॉल, तो देखिए आपका कबड्डी के साथ आपका फुटबॉल, ये आपका कौन से खेल रहे हैं, एक तो आपका कबड्डी के साथ फुटबॉल, देखिए कबड्डी के साथ फुटबॉल आपका एक तो एक क्यों खेल रहा है, और कौन है, तो देखिए आपका एक यस है, या ऐसे आपके दो हैं जो कि आपके कबड्डी के साथ फुटबॉल खेल रहे हैं, यानी तीनों खेल आप तो 1 मिनट थोड़ा सा प्रश्न देख लें। देखिए कह रहा दिए गए वेन आरेख में कौन सा स्थान उन लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा है जो कबड्डी के साथ साथ फुटबॉल खेलते हैं, यानी कबड्डी के साथ फुटबॉल खेलते हैं। एक तो आपका क्यू था और दूसरा आपका एस था। फिर कह रहा उनका जो सभी तीनों खेल खेलते हैं, वह सभी जो तीनों खेल खेलते हैं। देखिए एस आपका जो है ऐसा है, वह आपका तीनों खेल खेलते हैं, यानी क्यू तो आपका कबड्डी और फुटबॉल खेल रहा है, लेकिन एस जो है आपका है वह आपके तीनों खेल खेल रहा है। तो ऐसा देखिए विकल्प नंबर किस में है, क्यू और एस। तो देखिए क्यू और एस हमारे विकल्प नंबर डी में है, विकल्प नंबर डी में है, 7 का विकल्प नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 8 नंबर की ओर। तो देखिए क्या दे रखा है आपको, उत्तर चित्र आपका कौन सा होगा, यानी एम की आकृति आपकी किस फिगर में मिलेगी।
एम की आकृति, समस्या आकृति आपकी इधर दे रखा है और उत्तर आकृति आपका इधर दे रखा है। देखिए अगर इसमें देखें तो आपका किस में मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है। देखिए यहाँ पे, यहाँ देखिए यहाँ आपका मिल रहा है, यहाँ पे देखिए ये वाला ऐसे मिल रहा है कि नहीं, एम आपका चित्र इसमें मिल रहा है। तो देखिए विकल्प नंबर सी में है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा उस चित्र का चयन करें जो समूहों से आपका संबंधित नहीं है। तो देखिए देखते ही पता चल रहा है आपका विकल्प नंबर सी। ये देखिए आपके दोनों पाई एक साथ सटे हुए हैं, ये भी आपके सटे हुए हैं, ये भी आपके सटे हुए हैं, लेकिन ये देखिए आपके अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं। 10 नंबर देखिए क्या कह रहा है, वो आपको फिर उस समूह से संबंधित नहीं है, आपका वह विकल्प बताना है। तो देखिए अगर बात करें तो ए कौन है, आपका ए हुआ और एफ हुआ और कौन हुआ, जेड हुआ। ये आपके 3 रेखाओं से मिलकर बने हुए हैं, जबकि ई में आपके 4 रेखाएं हैं। देखिए आपका ए 1 रेखा, 2 रेखा और आपका 3 रेखा। उसी प्रकार एफ में देखिए 1 रेखा, 2 रेखा और 3 रेखा। और जेड में देखिए 1 रेखा, 2 रेखा और 3 रेखा। ई में बात करें तो देखिए 1 रेखा, 2 रेखा, 3 रेखा और 4 रेखा। यानी विकल्प में हमारा देखिए इसमें 4 रेखाएं हैं। तो देखिए हमारा ये वाला देखिए पहला ही हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। ये आपका समूह से संबंधित नहीं है, ऑप्शन नंबर डी में है, विकल्प नंबर ई। आगे देखिए कह रहा है यदि प्लस का अर्थ आपका भाग दे रखा है, क्या दे रखा है, तो माइनस का अर्थ क्या बता रहा है, तो माइनस का अर्थ आपका भाग बता रहा है। फिर देखिए भाग का अर्थ क्या बता रहा है, भाग का अर्थ आपका प्लस बता रहा है। फिर और मल्टीप्लाई का आपका क्या बता रहा है, तो माइनस कह रहा है। और प्लस का क्या कह रहा है, प्लस का अर्थ आपका गुणा बता रहा है। तो कह रहा है 35, तो देखिए क्या कह रहा है, 35 माइनस 7 गुणे 7 गुणे 14 भागा 28 का मूल्य आपको निर्धारित करना है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए बोर्ड मॉस के अकॉर्डिंग हम इसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए आपका कितना दे रखा है, तो 35 है, 35 है। और देखिए माइनस को क्या कह रहा है, तो माइनस को देखिए भाग बता रहा है, माइनस को भाग बता रहा है, भाग हो जाएगा। फिर देखिए 7 आपका हो जाएगा। और गुणे को क्या बता रहा है, तो गुणे को माइनस कह रहा है, कहाँ, तो गुणे को माइनस कह रहा है, तो हम माइनस लगा देंगे। फिर हमारा क्या है, 14 है। फिर क्या भाग को क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे भाग है, भाग को क्या बता रहा है, तो प्लस बता रहा है, हम यहाँ पे 28 कर देंगे। अब देखिए क्या हो जाएगा बोर्ड मॉस अकॉर्डिंग, देखिए यहाँ से आपका 7 से कटेगा आपका 5 बार में, इधर आपका 7 पचे 35 हो जाएगा, माइनस 14 प्लस 28। यहाँ तक देखिए कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए अगर बात करें तो देखिए आपका इधर 5 हो गया और प्लस 14 में से 28 जाएगा तो आपका 14 आ जाएगा, माइनस का 14 और प्लस का 28 जब आपका घटेगा तो आपका 14 आ जाएगा। और 5 और 14 कितना हो जाएगा, तो हमारा 19 हो जाएगा। 19 देखिए विकल्प नंबर हमारा डी में है। आगे बढ़ते हैं 12 नंबर की ओर। देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करने वाली अगली संख्या बताना है। तो देखिए क्या दे रखा है, 0 है, 0 है और क्या है, तो 1 है, 8 है और क्या है, तो आपका 27 है। थोड़ा सा इधर कर दूं ताकि आपको दिखे, 0 1 8 27 और आपका प्रश्नवाचक मार्क दे रखा है। तो पूछ रहा है आपके आगे आपका क्या आएगा। तो देखिए अगर हम करें क्या, तो 0 का क्यूब कर दें, 0 का क्यूब कितना होगा, तो 0 का क्यूब हमारा 0 होगा। उसी प्रकार देखिए 1 का क्यूब कर दो तो 1 का क्यूब आपका 1 होगा। 2 का क्यूब कर दें तो 2 का क्यूब कितना होता है, तो 8 होता है। उसी प्रकार 3 का क्यूब कितना होता है, तो 27 होता है। इस बार क्या करेंगे, तो 4 का क्यूब करेंगे। 4 का क्यूब कितना होता है, तो देखिए 4 का क्यूब होता है 64। कितना होता है, 64 होता है। देखिए विकल्प नंबर किस में दे रखा है, विकल्प नंबर हमारा डी में दे रखा है। बढ़ते हैं, देखिए 13 नंबर क्या कह रहा है कि एक्स पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चलता है। कौन है, तो एक्स भाई साहब हैं जो कि आपका पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चलते हैं। चलिए इनको चला देते हैं। तो एक्स भाई साहब हैं, देखिए एक्स भाई साहब आपके देखिए यहाँ पे हैं, कह रहा है पश्चिम की ओर
वह 3 किलोमीटर चलते हैं। पश्चिम की ओर वह 3 किलोमीटर चलें। फिर कह रहा है कि फिर वह मुड़कर 4 किलोमीटर उत्तर की ओर चलते हैं। 4 किलोमीटर वह उत्तर की ओर चलते हैं, नॉर्थ की ओर। ये 4 किलोमीटर चला दिया इनको। अब कह रहा है एक्स की यात्रा का आरंभिक तथा अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी आपको क्या है, आपको बताना है। यानी ये वाली दूरी आपको बताना है, ये वाली दूरी बताना है। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय सभी को पता होगा कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो देखिए हो क्या जाएगा। करनी में हमारा हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। फिर देखिए 4 का स्क्वायर हमारा 16 होता है और 3 का स्क्वायर हमारा 9 होता है। 16 9 कितना होता है, तो 16 9 हमारा 25 होता है। और 25 किसका स्क्वायर होता है, तो 5 का स्क्वायर होता है। कितना आ जाएगा, 5 किलोमीटर। हमारा जो एक्स भाई साहब की दूरी है वह 5 किलोमीटर है। विकल्प नंबर सी में है। आगे देखिए 14 नंबर कह रहा है कि उस चित्र का आपको चयन करना है जो नीचे दिए गए समूहों से संबंधित नहीं है। तो ऐसा कौन सा है जो आकृति वो आपका समूहों से संबंधित नहीं है, 14 नंबर में बताना है। तो देखिए ये वाली आकृति देखिए आपकी समूहों से संबंधित नहीं है। बाकी मैं आपको देखिए मैं आप डॉट आपको काउंट कराता हूँ। 1 2 3 4 5 डॉट इसमें है। 1 2 3 4 5 6 7 डॉट इसमें है। 1 2 3 4 5 6 डॉट इसमें है। इसमें आप देखिए इसमें आपके डॉट भी कम है, इसमें आपके डॉट भी कम है। यानी 4 डॉट आप इसमें दिखाई दे रहा है। बाकी में आपको देखिए ज़्यादा डॉट दिखाई दे रहे हैं। तो आपका विकल्प नंबर डी जो कि हमारा डिफरेंट हो जाएगा। तो देखिए कह रहा है कि प्रस्तुत तर्क कथन पर विचार करें और इस आधार पर बताएं कि नीचे दिए गए पूर्व धारणाओं में से कौन सा इसमें आपका अंतर्निहित है। तो कथन की ओर चलते देखिए कथन क्या कह रहा है कि थोड़ा छोटा कर दे ताकि आपको दिखे। देखिए क्या कह रहा है कि चेतावनी दे रखा है कि शराब का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो इससे रिलेटेड आपकी पूर्व धारणाएं कह रहा है कि चेतावनी की आवश्यकता नहीं है। यानी पहला तो कह रहा है कि चेतावनी की आवश्यकता नहीं है। दूसरा सेकंड कह रहा है कि शराब का सेवन ना करने वाले लोग स्वस्थ रहते हैं। तो इस अकॉर्डिंग देखिए हमारा आपकी धारणा कौन सी हो जाएगी। धारणा आपको देखिए 4 धारणाएं दे रखी है। यहाँ देखिए 15 नंबर है। तो देखिए इसमें हमारा कौन सा हो जाएगा, तो विकल्प नंबर हमारा फर्स्ट हो जाएगा। ना तो पूर्व धारणा आपको एक इसमें आपकी निहित है, ना तो आपका 2 निहित है। बढ़ते हैं 16 नंबर की ओर। कह रहा है कि निम्नलिखित चित्रों में कितने त्रिभुज मौजूद हैं। त्रिभुज आपको बताना है। तो देखिए त्रिभुज की बात करें तो देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 5 हो गया। उसके बाद देखिए ये वाला आपका एक 6 हो गया, ये वाला एक आपका 7 हो गया, 7 हो गया। उसके बाद देखिए ये वाला एक आपका 8 हो गया, 8 हो गया ना, यहाँ यहाँ 8 हो गया। उसके बाद देखिए 8 8 को आपको यहाँ तक हो गया। फिर आपका एक बड़ा वाला ये वाला, एक बड़ा वाला आपका 9 हो गया। फिर आपका एक बड़ा वाला ये आपका मिला के 10 हो गया। देखिए विकल्प नंबर ए में है। विकल्प हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए बढ़ते हैं 17 नंबर है। कह रहा है क्या कि दिए गए तर्क पर विचार करें और तय करें कि दी गई अनुमानों में से कौन सी तर्क में आपका निहित है। ये देखिए 18 नंबर आपका इधर होगा, यही है ना। देखिए कि तर्क क्या कह रहा है, थोड़ा और छोटा कर दूं ताकि आपको दिखे। देखिए क्या तर्क कह रहा है कि आईटी मंदी के कारण कई सॉफ्टवेयर इंजीनियरों ने अपनी नौकरी जो है वह खो दी है। किसके, तो आईटी में मंदी के कारण, यानी आईटी कंपनी में मंदी के कारण कई सॉफ्टवेयर इंजीनियरों ने अपनी नौकरी खो दी है। फिर अनुमान कह रहा है कि आईटी क्षेत्र की नौकरियां आपकी सुरक्षित हैं। सेकंड कह रहा है आईटी सेक्टर कंपनियां अक्सर सॉफ्टवेयर इंजीनियरों को नौकरी से मुक्त कर देती है। तो इस अकॉर्डिंग आप देखिए कौन सा आपका उत्तर होना चाहिए। देखिए इसमें अगर बात करें तो दोनों विकल्प हमारे जो है
इसमें फॉलो करते हैं, दोनों विकल्प इसमें हमारे फॉलो करते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए अगर बात करें तो हमारा ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मंदी के कारण आईटी क्षेत्र की नौकरियां आपकी असुरक्षित होती हैं। तो हमारे दोनों इसमें आपके निहित हैं। आगे बढ़ते हैं 18 नंबर की ओर। कह रहा देखिए ये आपकी आकृति, एक तो आपको समूहों से संबंधित आपके 3 समूह दे रखे हैं। आपको सेम समूह आपको बताना है कि सेम समूह आपका कौन सा आएगा। तो देखिए पहले हम किसको देखते हैं, तो पहले देखिए इसको देखते हैं, एक वाले को। एक वाले को देखते हैं, यानी एक आपका देखिए एक बार, फिर देखिए एक हो गया, फिर इसमें हम 3 को देखते हैं। 3 यानी हमें सेम बताना है। तो देखिए यहाँ भी आपका सर्कल दिख रहा है 3 नंबर में, तो हमारा 3 भी आ गया। उसके बाद देखिए 5 वाले में देखिए, यानी इसके जो आपके सिरे पर दिख रहा है 5 नंबर, देखिए इनके सिरे पर एक समान आपको जो आकृति दिखनी चाहिए, इनके सिरे पर एक समान आकृति आपको दिखनी चाहिए। तो आपका 5 भी हो गया। फिर आपका देखिए 5 हो गया। उसके बाद देखिए फिर आपका दो नंबर देखिए आपका डबल सर्कल दिख रहे हैं, यानी एक कटोरे की भांति देख रहा है 2 नंबर। फिर 2 नंबर के बाद देखिए 4 नंबर, ये भी आपके एक के ऊपर आपके एक नीचे दिख रहे हैं, तो 4 नंबर भी हमारा हो जाएगा। फिर कौन सा देखिए, फिर 9 नंबर देखिए, ये भी आपके एक दूसरे के आपके ऊपर दिख रहे हैं, तो आपका 9 भी हो गया। उसके बाद क्या बच गया, तो फिर देखिए उसके बाद बच गया हमारा देखिए 6 नंबर, यानी सर्कल के अंदर हमारा त्रिभुज दिखाई दे रहा है। फिर देखिए 7 नंबर, इसमें भी हमारा देखिए, इसमें हमारा देखिए त्रिभुज के अंदर सर्कल दिखाई दे रहा है। फिर कौन बचे, तो आपके 8 भाई साहब बचे हैं। ये देखिए आपके इसके बॉक्स के अंदर आपके इस सर्कल नज़र आ रही है, तो आपको देखिए हो क्या जाएगा, 1 3 5 और 2 4 9, 2 4 9 और 6 7 8। देखिए विकल्प नंबर हमारे पहले में ही है, विकल्प नंबर हमारा पहला ही करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं 19 नंबर की ओर। कह रहा है कि निम्नलिखित वक्तव्यों को पढ़ें और दी गई जानकारी को तय करें कि कौन सा निष्कर्ष वक्तव्य का तर्क संगत रूप से अनुसरण करता है। तो देखिए वक्तव्य क्या कह रहा है कि समय और प्रवाह किसी का इंतजार नहीं करते, समय और प्रवाह किसी का इंतजार नहीं करते, तो निष्कर्ष इसी के अकॉर्डिंग कह रहा है कि समय किसी के नियंत्रण में नहीं है। फर्स्ट कह रहा है समय किसी के नियंत्रण में नहीं है। सेकंड कह रहा है कि निष्कर्ष हर किसी को अतीत के बुरे अनुभवों को भूलकर जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। तो कौन सा आपका जो है इसमें आपका निहित होगा, 19 नंबर है। तो देखिए आपके बी नंबर 1 और 2 हमारे दोनों अनुसरण करते हैं, यानी क्योंकि समय को कोई नहीं रोक सकता और ना ही समय किसी को नियंत्रण में है। तो हमारा देखिए कथन में ही कह रहा है, तो हमारा दोनों निष्कर्ष जो है आपके पालन कर रहे हैं। कह रहा निम्नलिखित को पूरा करना है, निम्नलिखित को पूरा करना है। तो देखिए x कितना होता है, x की प्लेस वैल्यू 24 होती है, x की प्लेस वैल्यू 24 होती है। उसी प्रकार फिर हमारा क्या दे रखा है, i दे रखा है, i की प्लेस वैल्यू 9 होती है। फिर देखिए g दे रखा है, g की प्लेस वैल्यू क्या होती है, g की प्लेस वैल्यू हमारी 7 होती है। फिर हमारा क्या दे रखा है, p दे रखा है, p की प्लेस वैल्यू क्या होती है, तो 16 होती है। उसी प्रकार देखिए जेड दे रखा है, जेड की प्लस वैल्यू क्या होती है, तो 26 होती है। और एच की प्लस वैल्यू क्या होती है, तो 8 होती है। और ई की प्लस वैल्यू क्या होती है, तो हमारी 5 होती है। और जे की प्लस वैल्यू हमारी 10 होती है। तो 26 85 10, 26 85 10, देखिए 26 85 26 85 10, देखिए विकल्प नंबर हमारा 1 में ही है। प्लेस वैल्यू का सारा गेम था, हमारा उत्तर आ गया विकल्प नंबर ए। बढ़ते हैं 21 नंबर की ओर। क्लास पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर करते जाइए, और नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि डेली आपको देखिए एक प्रैक्टिस सेट आपको जो है परीक्षा में आपको अच्छा अंक दिला सकता है, और आपकी जो है अभ्यास को आगे बढ़ा सकता है। तो देखिए क्या कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को आपको चयन करना है। पहिया का तिल्ली से संबंध दे रखा है, तो पंखा का संबंध किससे हो जाएगा। तो देखिए आपने साइकिल या मोटरसाइकिल के पहिए में देखा होगा, तो साइकिल या मोटरसाइकिल के पहिए में देखा होगा तो आपने तिल्ली लगा होगा, वहाँ पे आपको तिल्ली नज़र दिखेगा। उसी प्रकार पंखे में क्या होता है, तो पंखुड़ी लगी होती है। क्या होती है, तो पंखे में पंखुड़ी लगी होती है। देखिए पंखुड़ी हमारा विकल्प नंबर ए में है।
विकल्प नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए 22 नंबर कह रहा है दिए गए प्रश्न पर विचार करें और निर्णय करें कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन पर्याप्त है। देखिए इसी तरह के आपके क्वेश्चन पूछा जाएगा, बाकी आपका कहीं से भी आपका दूसरा क्वेश्चन नहीं है, इसी सेम पैटर्न पे आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे आपका दे रखा है, कह रहा है कि देखिए एक झुंड में कितनी गाय काली हैं। कह रहा है कुल आपके 60 गायें हैं। 60 गाय जो आपकी हैं, यानी काऊ कितनी टोटल है, काऊ आपकी बता रहा है 60 आपके काऊ हैं। कह रहा है उनमें से 40% आपकी काली है, यानी ब्लैक जो आपके काऊ हैं वह 40% आपकी हैं। तो इसका अगर इन दोनों का हम एक और दो विकल्प के अनुसार अगर देखें तो उत्तर देने के लिए आपका कौन सा आपका है विकल्प आपका पर्याप्त होगा। तो देखिए पहले तो हम परसेंटेज निकाल लेते हैं। क्या निकालने हैं, काली गाय का हम परसेंटेज निकाल लेते हैं। तो देखिए 40 का क्या कर देंगे 60% निकालेंगे और बटे में हम 100 कर देंगे। तो देखिए हो क्या जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो हमारा कट जाएगा, 6 चौक 24। तो 24 हमारी काली गाय आ गई। और देखिए इस अकॉर्डिंग हमारे जब उत्तर हमारा आ गया तो हमारा 1 और 2 यानी दोनों विकल्प हमारा है वह उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। लेकिन क्या है, तो कितना नंबर आपका 22 नंबर है। तो देखिए ये तो हमारा आ गया, हमारा विकल्प नंबर इसमें सी आएगा। कह रहा है कि दिए गए प्रश्न के उत्तर देने के लिए 1 और 2 दोनों एक साथ पर्याप्त नहीं है, लेकिन दोनों अकेले पर्याप्त नहीं है। तो देखिए आपकी काली गाय को तो आपका 24 तो आपकी आ गए। यही कह रहा था कथन आपका पर्याप्त कौन सा, तो एक झुंड में कितनी गाय गाली हैं, यानी गाय जो आपकी कितनी काली हैं। तो कुल गाय आपकी 60 गाय थी, आपकी 40% काली थी जो कि हमारी 24 आ गई। तो देखिए इस अकॉर्डिंग विकल्प नंबर हमारा सी हो जाएगा कि दिए गए प्रश्न के उत्तर देने के लिए आपको 1 और 2 हमारे पर्याप्त तो हैं, लेकिन दोनों अकेले पर्याप्त नहीं हैं, दोनों अकेले पर्याप्त नहीं है उत्तर देने के लिए। विकल्प नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। देखिए कह रहा है 23 नंबर में डिक्शनरी को इतना लिखा जाता है तो आपके ऑर्डिनरी को आपको कैसा लिखा जाएगा। तो देखिए अगर बात करें तो देखिए डी को 1 लिखा है, आई को 2 लिखा है, सी को 3, यानी इसको देखिए आपको एक नंबरिंग दे रखा है, यहाँ से 1 से 9 तक इसको नंबरिंग कर दिया। ऑर्डिनरी को देखें तो ओ की प्लेस वैल्यू देखिए ओ हमारे किस पे है, तो 1 2 3 4 5 6, 6 पे कौन सा है, तो 6 पे हमारा ओ है। ओ 6 पे है या 5 पे है, तो देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। तो देखिए अगर ओ की प्लेस वैल्यू की बात करें तो देखिए क्या दे रखा है, ओ की प्लेस वैल्यू की बात करें तो आपका 5 है, ओ की प्लेस वैल्यू आपकी 5 है तो हम 5 लिख देंगे। फिर देखिए क्या है, तो आर है, आर की प्लेस वैल्यू की बात करें, देखिए आर आपके यहाँ से दूसरे नंबर पे है, आर यहाँ पे दूसरे नंबर पे है, कितने पे, यानी 8 हमारा नंबर आ जाएगा, यानी हम 8 ले लेंगे। 58 आ गया। तो देखिए विकल्प नंबर बी में ही है, विकल्प नंबर बी ही मिल रहा है, हमें आगे देखने की ज़रूरत नहीं है। हमारा विकल्प नंबर 23 का बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, बाकी हमें आगे देखने की ज़रूरत नहीं, हमारा उत्तर मिल गया। आगे देखिए क्या कह रहा है, इसी तरह आपको जो है एग्ज़ाम में आपको समय की बचत करनी है। अगर उत्तर मिल गया तो हमें आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है, देख लीजिएगा। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि ABCDEFG प्रत्येक एक परीक्षा सोमवार से शुरू होने वाले और रविवार को समाप्त हो रही है, यानी मंडे से एग्ज़ाम आपका स्टार्ट हो रहा है और आपका संडे को समाप्त हो रहा है। एक ही सप्ताह के अलग अलग दिनों में एक ही परीक्षा जो है वह बुधवार की है, यानी ए का जो आपका एग्ज़ाम है वह बता रहा है बुधवार का है। तो देखिए आपका ए का जो एग्ज़ाम है आपका वह वेडनेसडे को है, कितना, तो आपका वेडनेसडे को जो है आपका ए का एग्ज़ाम है, यानी वेडनेसडे को हमने ए का एग्ज़ाम लिख लिया। और बी के देखिए क्या कह रहा है, और परीक्षा बुधवार है, ए का जो आपका परीक्षा वो बुधवार को है। कह रहा है ए और बी के बीच केवल एक व्यक्ति की परीक्षा है, ए और बी बीच के बीच। तो देखिए आपका बी हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर दें, देखिए आपका इसके बीच आपको कौन सा हो जाएगा, कह रहा है एक व्यक्ति के बीच है और
तो डी है, कौन है आपका बैठा हुआ है, तो यहाँ पे डी बैठा हुआ है, डी को यहाँ बैठा दें। फिर देखिए कह रहा है डी की परीक्षा बी के ठीक पहले एक दिन है, पहले एक दिन है, यानी इसका पहले एक दिन है। तो देखिए ये वेडनेसडे हो गया, तो डी इसके एक दिन बाद है, तो आपका ये आपका थर्सडे को हो जाएगा, यानी गुरुवार। देखिए इसको गुरुवार हो जाएगा, और बी का आपका फ्राइडे यानी शुक्रवार को हो जाएगा, शुक्रवार को हो जाएगा। फिर कह रहा है कि फिर देखिए क्या कह रहा है, बी के ठीक पहले वाले दिन है, कह रहा है एफ और बी के बीच केवल एक व्यक्ति बैठे हैं, एफ और बीच के बीच। देखिए आपका एफ है और आपको एफ यहाँ बना देते हैं, एफ आपका यहाँ बन गया, थोड़ा सा कलर मैं चेंज कर लूँ। तो आपका एफ आपके भाई साहब नीचे हो गए, ये आपके कब हो जाएंगे, तो आपके संडे हो जाएंगे, संडे को हो गया। और आपके देखिए इनके बीच आपका एक व्यक्ति बैठा हुआ आपका ई है, ये आपका कौन सा हो जाएगा, तो आपका शनिवार हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा। फिर देखिए आपका शुक्रवार, गुरुवार यानी मंगलवार को कौन सा हो जाएगा। देखिए जी की परीक्षा ए से पहले है, जी की परीक्षा जो आपका है वह ए से पहले है, तो यानी जी आपका यहाँ हो जाएगा, यानी इसकी जो आपकी हो जाएगी वह मंगलवार को हो जाएगी, किसकी, तो जी की परीक्षा आपकी मंगलवार की हो जाएगी। फिर देखिए जी के बाद कौन बचा, तो आपका सी बचा, कौन बचा, तो सी बचा, यानी सी जो आपका बैठेगा, ये कह रहा है ना सोमवार से, देखिए ये आपके मंडे से आपके सी साहब बैठेंगे। तो पूछ क्या रहा है, जी की परीक्षा किस, आपका पूछा जी की परीक्षा किस दिन है, तो देखिए जी की आपके जी भाई साहब कहाँ है, तो जी की परीक्षा देखिए मंगलवार को है, कब है, तो जी की परीक्षा आप देखिए, जी की परीक्षा आपकी मंगलवार को है। बी हमारा, बी ऑप्शन में है, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अब लास्ट क्वेश्चन होगा, उसके बाद हम चलेंगे साइंस की तरफ। कह रहा है सही वेन आरेख का चयन करें, जो देख क्या दे रखा है, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान और विज्ञान। तो देखिए अगर बात करें तो विज्ञान के अंदर ही ये क्या हो जाएगा, ये आपके विज्ञान हो जाएगा, ये आपका विज्ञान हो जाएगा, और विज्ञान के अंदर ही आपका जीव विज्ञान और आपका भौतिक विज्ञान होता है। तो विकल्प नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम साइंस की तरफ, साइंस की तरफ बढ़ते हैं। 7 नंबर कहाँ चला गया, तो देखिए हमारा साइंस है ना, देखिए आपका ये साइंस का क्वेश्चन है। कह रहा निम्न में से कौन बिजली के कुचालक है, बिजली का कुचालक इसमें से आपका कौन सा ऑप्शन है, बिजली का कुचालक पूछ रहा है। तो देखिए कह रहा है अभ्रक और, कह रहा है अभ्रक और आपके स्फीटक हैं, कह रहा है बिजली के कुचालक कौन है, तो अभ्रक और आपके स्फीटक दे रखा है, ये तो आपका पॉजिटिव हो जाएगा। कह रहा है धातु और रबर, ये तो आपके नहीं होंगे। सेकंड कह रहा है धातु और अभ्रक, ये भी नहीं होगा, यानी केवल आपका इसमें विकल्प नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। केवल आपका एक है जो है आपका है, यह बिजली के अभ्रक और स्फीटक, ये आपके बिजली के आपके कुचालक हैं। बढ़ते हैं आगे 2 नंबर की ओर। कह रहा विस्थापन के परिवर्तन के दर को क्या कहा जाता है, कह रहा विकल्प में वेग है, गति है, दूरी है और त्वरण है। तो विस्थापन के परिवर्तन के दर को क्या कहा जाता है, तो देखिए विस्थापन के परिवर्तन के दर को क्या कहा जाता है, तो वेग कहा जाता है, क्या कहा जाता है, वेग कहा जाता है। हमारा दूसरे का ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। और विस्थापन का मात्रक आपका क्या होता है, तो मीटर, मीटर होता है, और वेग का मात्रक क्या होता है, तो मीटर प्रति सेकेंड होता है वेग का मात्रक। आगे देखिए क्या कह रहे हैं 3 नंबर, कि आपके स्वस्तम की उत्तरजीविता यानी सर्वाइवल और आप फिटेस्ट उक्ति के रचयिता कौन है, कह रहा है ग्रेगल जोहान मेडेल, हावर्ड स्पेंसर, डॉक्टर हरबिंद खुराना या चार्ल्स डार्विन। देखिए ये आपके हो जाएंगे हावर्ड स्पेंसर हो जाएंगे, हावर्ड स्पेंसर आपके साइवल ऑफ आपके फिटेस्ट के जो आपके हैं आपकी रचना है इनकी। और चार्ल्स डार्विन की कौन सी है, तो चार्ल्स डार्विन की है आपकी ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। आगे बढ़ते हैं 4 नंबर की ओर। कह रहा 5 किलोमीटर, देखिए ध्यान से कह रहा है कि 5 किलोग्राम दे रखा है, कि 5 किलोग्राम और 10 किलोग्राम द्रव्यमान के 2 इस्पात की गेंदों की गतिज ऊर्जा समान है, यदि संभावना हो तो कौन सी गेंद तेजी गति आपकी कर रही है। मैं आपको पूरा विकल्प दिखाऊं, देखिए चारों विकल्प आपको दिखेंगे, यहाँ देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन छोटा हो गया है,
तो कह रहा 5 किलोग्राम और 10 किलोग्राम द्रव्यमान की दो इस्पात की गेंदों की गतिज ऊर्जा समान है, यदि संभावना हो तो कौन सी आपकी गेंद तेजी से आपकी गति करेगी। तो अगर बात करें तो देखिए होता क्या है, गतिज ऊर्जा बराबर तो हमारा होता है के बराबर हाफ mv², हाफ mv² होता है। इस्पात की दोनों गेंदों की गतिज ऊर्जा आपकी 5 किलोग्राम की गतिज ऊर्जा के सबसे अधिक होगी। कितनी? तो 5 किलोग्राम वाली जो आपकी तेज होगी वह सबसे इसकी जो आपकी है गति आपकी तेज होगी। देखिए चौथे का विकल्प नंबर हमारा डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं 5 नंबर की ओर। कह रहा कि किस कोशिका ऑर्गेनेल को कोशिका का मास्टर कहा जाता है। कह रहा है माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक आपके रेटिक्यूलम है, न्यूक्लिक ओलस है या नाभिक है। तो किस कोशिका ऑर्गेनेल का कोशिका का मास्टर कहा जाता है। तो 4 विकल्प दे रखे हैं और उत्तर आपको बताना है। इसी तरह से आपको क्वेश्चन दिया रहेगा और आपको उत्तर इसमें से आपको बताना रहेगा। तो देखिए अगर 5वें विकल्प की बात करें तो 5वें का हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा, नाभिक हो जाएगा। 5वें का हमारा नाभिक हो जाएगा कि नाभिक को कोशिका का मास्टर कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं 6 नंबर की ओर। देखिए क्या कह रहा है कि उस विकल्प को आपको चयन करना है जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे कि दूसरा पद पहले शब्द से संबंधित है। देखिए कह रहा है कि बिजली आपके धारा मापी यानी गैल्वेनोमीटर से आपका संबंधित के दे रखा है। बिजली का जो है संबंध आपके गैल्वेनोमीटर से दे रखा है। तो वायुमंडलीय दबाव का आपका संबंध पूछ रहा है। तो विकल्प में है बैरोमीटर, ऑस्मोमीटर, स्पिग्मोमैनोमीटर और हाइड्रोमीटर। तो स्पिग्मोमैनोमीटर क्या होता है? देखिए जो डॉक्टर आपके आला लगाते हैं, जब सीने और पीठ पे जो आपके आले लगाते हैं उसी को क्या बोलते हैं? तो आपके स्पिग्मोमैनोमीटर बोलते हैं आले को। तो देखिए बिजली का आपका धारा मापी का संबंध दे रखा है तो वायुमंडलीय दबाव से पूछ रहा है। तो क्या हो जाएगा? तो देखिए अगर 6 नंबर की बात करें तो विकल्प नंबर हमारा बैरोमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देखिए बिजली की धारा मापी गैल्वेनोमीटर से मापा जाता है, ठीक उसी प्रकार से वायुमंडलीय दबाव को बैरोमीटर से मापा जाता है। तो विकल्प नंबर हमारा फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं 7 नंबर की ओर। देखिए क्या कह रहा है 7 नंबर, थोड़ा सा क्वेश्चन को छोटा कर दूं। कह रहा निम्न में से किस कंपनी को सितंबर 2017 में भारत सरकार द्वारा महारत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया गया है। तो देखिए अगर बात करें 7 नंबर विकल्प की तो हमारा बी नंबर भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी BPCL को। देखिए आपकी भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड BPCL को सितंबर 2017 में, कब? तो सितंबर 2017 में महारत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया गया था। तो आपका इस तरह देखिए आपके साइंस में भी आपका देखिए इस तरह के आपके करंट का क्वेश्चन दे रखा है। और देखिए बढ़ते हैं 8 नंबर की ओर। कह रहा है लंगर डालकर रोकी हुई नाव को लहरों से, इधर कर दूं, देखिए क्या कह रहा है कि थोड़ा बड़ा कर दूं, क्वेश्चन को बड़ा कर दूं ताकि आपको पूरा दिखे। देखिए कह रहा है लंगर डालकर रोकी हुई नाव लहरों से हिल रही है जिनके तरंगों की ऊपरी सिरा 100 मीटर है और तरंग के ऊपरी सिरों का वेग आपके 25 मीटर सेकेंड है। नाव के हिलने की आवृत्ति यानी आवृत्ति आपको पूछ रहा है। किसका मान पूछ रहा है? तो आवृत्ति पूछ रहा है यानी एन पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ आपका लेमडा बराबर आपका दे रखा है 100 मीटर, कितना? 100 मीटर दे रखा है। और भी यानी वेग बराबर आपका दे रखा है 25 मीटर प्रति आपका सेकंड दे रखा है। और भी बराबर हमारा होता क्या है? तो भी बराबर हमारा होता है एन इंटू आपका लेमडा, यानी वाई की तरह जो होता है ये आपका लेमडा होता है। देखिए एन बराबर हमारा क्या हो जाएगा? भी अपॉन आपका एन हो जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा? 25 बटा आपका 100 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 25 बटा 100 आपका 1/4 हो जाएगा। और 1/4 का मान क्या होता है? तो 0 आपका 25 होता है। देखिए विकल्प नंबर हमारा बी में है, बी हमारा हो जाएगा करेक्ट, यानी 0.5 हर्ट्ज हमारा हो जाएगा। कह रहा है देखिए 9 नंबर में कि उत्तल लेंस की फोकस लंबाई 50 सेंटीमीटर है, इसकी शक्ति की गणना आपका करना है। यानी देखिए लेंस की आपकी जो आपकी क्षमता किस में मापी जाती है? तो आपकी डायोप्टर में मापी जाती है। यानी डायोप्टर यानी देखिए डी आपका दे रखा है डायोप्टर। तो
उत्तल लेंस की फोकस लंबाई 50 सेंटीमीटर है, तो इसकी शक्ति की गणना करना है, यानी शक्ति की गणना की करना है। तो देखिए एफ बराबर कितना दे रखा है, तो एफ बराबर 50 सेंटीमीटर दे रखा है। तो देखिए पी का मान निकालेंगे, देखिए यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ देखिए पी का मान निकालेंगे तो 100 अपॉन में क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और एफ का मान कितना है, तो एफ का मान 50 है, तो क्या आ जाएगा आपका 2 डायोप्टर आ जाएगा। कितना, 2 डायोप्टर आ जाएगा। देखिए विकल्प नंबर सी में है। बढ़ते हैं आगे 10 नंबर की ओर। देखिए ये न्यूमेरिकल के क्वेश्चन है, आपके न्यूमेरिकल के क्वेश्चन तो आपको कन्फर्म है 4-5 क्वेश्चन तो आपको आएगा न्यूमेरिकल से। कह रहा है कि एक वस्तु जिसका द्रव्यमान 15 किलोग्राम है और 4 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से गति कर रही है, वस्तु की गतिज ऊर्जा आपको बताना है। देखिए एक सूत्र आपको मैंने बताया था कि ये बराबर हाफ आपका mv², इसी पे हमें जो है मान रख देना है। तो देखिए कि ये बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 और m का मान कितना दे रखा है, तो 15 दे रखा है, और 4 का स्क्वायर यानी v का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर कर देंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे 4 आपका आ जाएगा। फिर देखिए इस 2 से आपका ये आपका 2 दूना 4 आपका कट जाएगा, क्या आ जाएगा 15 गुणे 4 गुणे 2 आ जाएगा। तो 15 चौका 60 और 60 दूना कितना हो जाएगा, तो 120 जूल हमारा हो जाएगा, 120 जूल आ जाएगा। देखिए विकल्प नंबर डी में है 120 जूल। और देखिए कह रहा है पराग कण किस में पाए जाते हैं। विकल्प कह रहा है कि पराग कोश में, पुष्प गुहा में, या बीजांड में, या वर्तिकाग्र में। तो आपके पराग कण किस में पाए जाते हैं। देखिए अगर बात करें 11 नंबर ऑप्शन की, तो देखिए विकल्प नंबर हमारा पराग कोश में पाए जाते हैं। देखिए पराग कण पराग कोश में पाए जाते हैं। बीजांड का शताब्दिक अर्थ, अगर बीजांड का जो आपके शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो बीज का अंडा क्या होता है, तो बीजांड का जो आपका दे रखा है बीजांग, क्या बीजांड, देखिए बीजांड यहाँ आपका देखिए बीजांड दे रखा है। बीजांड का अर्थ क्या होता है, तो बीज का अंडा, अर्थात किसी भी बीज उत्पन्न करने वाली पादप में बीजांड वह संरचना होती है जहाँ मादा आपकी प्रजनन कोशिकाओं का निर्माण और आपकी भंडारण करती है। तो विकल्प नंबर हमारा इसमें फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा, पराग कोश। बढ़ते हैं 12 नंबर, कह रहा है 12 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल की भौतिक अवस्था क्या होती है। अगर हम 12 डिग्री सेंटीग्रेड जल पर भौतिक अवस्था देखें तो कह रहा द्रव्य भी हो जाएगा, आयनिक होगा, गैस हो जाएगा, या ठोस हो जाएगा। तो देखिए अगर बात करें 12 नंबर विकल्प की, तो हमारा क्या हो जाएगा, द्रव्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, द्रव्य हो जाएगा। कि अगर देखिए 12 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल की भौतिक अवस्था आपकी द्रव्य रूप में हो जाएगी। 13 नंबर क्या देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बायोमास ऊर्जा का एक स्रोत नहीं है। कह रहा इथेनॉल है, गाय का गोबर है, परमाणु ऊर्जा है, और लकड़ी है। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा बायोमास ऊर्जा का एक स्रोत नहीं है। तो देखिए हमारा विकल्प नंबर सी परमाणु ऊर्जा। देखिए बायोमास ऊर्जा का स्रोत की बात करें तो जीवित जीवों और हाल ही में मरे हुए जीवों से प्राप्त पदार्थ जैव मात्रा में आपका जीव बायोमास कहा जाता है। बायोमास ऊर्जा का स्रोत होता है जिनको सीधे जलाकर ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है, जैसे आपका गाय का गोबर हो गया, लकड़ी हो गया, इथेनॉल हो गया। यानी 13 का हमारा विकल्प नंबर जो आपका है परमाणु ऊर्जा, ये आपका इसका स्रोत नहीं है। बाकी इथेनॉल, गाय का गोबर और लकड़ी, इन्हें जलाकर जो है हम इथेनॉल जो है बायोगैस हम प्राप्त कर सकते हैं। 14 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग किस नाम से जाना जाता है। यानी जब आपका स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग होता है, इसे किस नाम से जानते हैं। तो देखिए अगर बात करें तो आपका क्या दे रखा है, तो यांत्रिक ऊर्जा। मैं आपको सारा डिलीट कर दूं। देखिए यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा बराबर क्या होता है, तो आपका गतिज ऊर्जा प्लस आपका क्या होता है, तो आपका स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। तो विकल्प हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। यही पूछ रहा है ना, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा किसका योग होता है, तो आपके यांत्रिक ऊर्जा का। तो विकल्प नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं 15 नंबर की ओर। कह रहा कि देखिए कि स्वैच्छिक कार्यों के लिए सुनिश्चितता, अंग विन्यास, निर्वहन और शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए डैश डैश आपके उत्तरदायी होता है।
देखिए विकल्प में कह रहा है परामस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, मेरी रज्जु या मध्य मस्तिका। तो देखिए अगर 15 नंबर विकल्प की बात करें तो 15 में हमारा अनुमस्तिष्क हो जाएगा। देखिए स्वैच्छिक कार्यों के लिए सुनिश्चितता, अंग विन्यास, निर्वहन और शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए अनुमस्तिष्क आपका उत्तरदायी होता है। तो 15 का विकल्प नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, अनुमस्तिष्क। देखिए 16 नंबर कह रहा है कि असंतृप्त यौगिकों के दहन के दौरान डैश डैश देखी जाती है। कह रहा है लाल लौ, नीली लौ, सौंफ लौ या पीली लौ। देखिए 16 का विकल्प नंबर हमारा पीली लौ हमारा करेक्ट हो जाएगा। 17 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में गलत मिलान जोड़ा आपको ज्ञात करना है। गलत मिलान आपको जोड़ा बताना है। देखिए अगर बात करें तांबा का, देखिए क्या दे रखा है, तांबा का आपका Cu, सोना का Au, पारा का Me, प्लेटिनम का Pt। तो आपको क्या बताना है, गलत जोड़े को ज्ञात करना है। गलत जोड़ा आपका कौन सा हो जाएगा। देखिए गलत जोड़ा जो हमारा हो जाएगा विकल्प नंबर तीसरा। कौन सा, विकल्प नंबर 17 का विकल्प नंबर बी तीसरा। देखिए हमारा तांबा तो हमारा कापर, ये तो हमारा विकल्प नंबर सही है। सोना भी हमारा यहाँ पे सही है। यानी पारा का क्या होता है, यानी पारा दे रखा है। पारा का क्या होता है, तो पारा का आपको Hg होता है। क्या होता है, Hg होता है, जो कि हमारा यहाँ Me दे रखा है। बाकी प्लेटिनम भी आपका Pt है, यानी चांदी आपका Ag, ये भी आपका सही है। यानी विकल्प नंबर हमारा बी जो है, यह जो आपका है, यह जोड़ा भिन्न हो जाएगा। आगे देखिए कह रहा निम्न में से कौन सी विधि जल को पंकिल जल से अलग करती है। कह रहा निम्न में से कौन सी विधि जल को पिंकिल जल से अलग करती। कह रहा निस्यंदन है, पृथक्करीकृत यानी फिनेल है, आसवन है, क्रिस्टलीकरण है। तो 4 विकल्प हैं 18 में। तो देखिए इसका हो जाएगा आपका निस्यंदन। देखिए निस्यंदन विधि जल को पिंकिल जल से आपकी अलग करती है। 19 नंबर देखिए कह रहा है निम्न में से कौन सी एक द्विविस्थापन अभिक्रिया नहीं है। तो देखिए क्या क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक द्विविस्थापन अभिक्रिया नहीं है। तो ये जो आपका है विकल्प नंबर बी Mg3n2 + 6H2O आपकी क्रिया हुई है। तो 3Mg OH का होल ट्वाइज हो गया + 2NH3 आपका हो गया। तो विकल्प नंबर बी हमारा जो हो जाएगा अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया नहीं है। बढ़ते हैं 20 नंबर की ओर और साइंस का लास्ट क्वेश्चन होगा। उसके बाद हम चलेंगे जनरल साइंस पे, सामान्य ज्ञान पे। कह रहा है एक तत्व का परमाणु क्रमांक 17 है, यह आपका कौन सा तत्व है। देखिए ये जो क्या होता है, तो आपकी हाइड्रोजन गैस होती है। क्या होती है, ये आपका हाइड्रोजन गैस होती है। देखिए अगर क्लोरीन के परमाणु क्रमांक की सब बात करें तो आपकी Cl यानी 17 के होता है। किसका, Cl, जिसका 17 होता है। 17 कैसे आता है, तो 2, 8, 10 और आपका 7 है, ये आपका इसका होता है। Cl के बाहरी कोश में आपके 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और एक क्लोरीन गैस को हैलोजन गैस भी कहा जाता है। तो विकल्प नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आपके सामान्य ज्ञान की तरफ। देखिए क्या कह रहा है, सब पहला क्वेश्चन कि सामान्य ज्ञान है। कह रहा है किस खेल के साथ आपका वाइड बॉल जुड़ा हुआ है। कह रहा कुश्ती के साथ, फुटबॉल के साथ, टेनिस के साथ या क्रिकेट के साथ। तो पूछ क्या रहा वाइड बॉल आपका कौन से खेल से संबंधित है। वाइड बॉल, तो देखिए वाइड बॉल जो है आपका क्रिकेट से, क्या बोलते हैं, वाइड बॉल बोलते हैं ना, जब जो बॉल आपका इधर उधर चला जाता है इसी को वाइड बॉल बोलते हैं ना। देखिए क्रिकेट से आपके और होते हैं और शब्द जुड़े हैं, जिसे चाइना मैन भी बोलते हैं। एक शब्द आपका क्रिकेट से क्या होता है, तो चाइना मैन होता है। क्या होता है, चाइना मैन आपका एक शब्द होता है। और एक शब्द क्या होता है, तो आपका बैट्समैन होता है। बैट्समैन और आपका चाइना मैन और बॉलर वाइड और विकेट कीपर, ये आपके
क्रिकेट से संबंधित हैं। और फुटबॉल से आपके कौन कौन से शब्द हैं? तो किक हो गया, कामर बैक हो गया, गोल हो गया, पेनाल्टी हो गई। और गोल्फ से कौन कौन सी होती है? गोल्फ से टी शॉट हो गया, एस हो गया, अल्बाट्रास हो गया, पेग हो गया। और कुश्ती से कौन सी होती है? तो नेल्सन हिप हो गया, और पॉइंट हो गया, और हेल हो गया। ये आपके होते हैं। आगे देखिए दूसरे नंबर का, इसका तो हमारा हो जाएगा क्रिकेट। कह रहा भारतीय रेलवे को सर्वाधिक राजस्व किसके द्वारा प्राप्त होता है? कह रहा पथ कर से, देखिए कह रहा पथ कर से, यात्री कर से, यात्री किराए से, और माल ढलाई से। यानी अगर रेलवे की सर्वाधिक आपका राजस्व यानी पैसे की कमाई की बात करें तो किस विधि से आपके रेलवे के पास सबसे अधिक आपका जो है वह पैसा आता है? तो देखिए अगर बात करें तो आपके माल ढलाई से, जो आपका माल का इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, उससे जो है रेलवे को आपको काफ़ी कमाई होती है। तो राजस्व माल की बात करें तो आपकी ढलाई से प्राप्त होती है। तो विकल्प नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए 3 नंबर कह रहा है कूली के लेखक कौन है? तो कह रहा है मुल्क राज आनंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, अरविंद अडिग, झुम्बा लहड़ी। कूली के लेखक पूछ रहा है। देखिए अगर कूली के लेखक की बात करें तो हमारे हो जाएंगे मुकराज आनंद। कौन? तो मुकराज आनंद हो जाएंगे। विकल्प नंबर हमारा पहला ही करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं। कह रहा है पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? देखिए पोंगल कौन नहीं जानता कि देखिए पोंगल आपका कौन नहीं जानता किस राज्य का त्यौहार है? तो पोंगल जो है आपके तमिलनाडु के, किसके? पोंगल जो है आपके तमिलनाडु का आपका एक प्रमुख त्यौहार है। और बात करें देखिए उत्तर प्रदेश की आपके त्योहारों की बात करें, उत्तर प्रदेश के कौन कौन से त्यौहार हैं? तो एक तो आपका माघ का मेला हो गया, किसका? माघ का मेला हो गया। और कौन सा आपका हो गया? माघ का मेला के साथ साथ और कृष्ण जन्माष्टमी हो गई, महाकुंभ हो गया। और बात करें तो असम की बात करें, देखिए असम में आपके बिहू, हाथी महोत्सव और देहिंग पटकाई महोत्सव। आंध्र प्रदेश की बात करें तो देखिए आंध्र प्रदेश में आपकी लुबिनी उत्सव मनाया जाता है। बिहार में आपका देखिए आपकी सबसे बड़ी आपकी उत्सव कौन सी है? तो छठ पूजा। उसके बाद कौन सी है? तो छठ पूजा की बात देखिए, एक आपकी छठ पूजा हो गई, और कौन सी हो गई? एक आपका बिहार में आपका तीज हो गया। तीज, ये दो प्रमुख आपके त्यौहार बिहार में आपके बहुत बड़े बड़े हैं। और देखिए छत्तीसगढ़ में बात करें तो हरेली है, रथ यात्रा है, और नवाखई है। झारखंड में सरहुल है, कर्मा है, और फगुआ है। जम्मू कश्मीर में कौन से त्यौहार हैं? तो हेमस उत्सव है, और ट्यूलिप फेस्टिवल है। और देखिए कह रहा है भारत का प्राचीनतम दर्शन कौन सा है? कह रहा योग है, वैशेषिक है, सांख्य है, और न्याय है। तो भारत का प्राचीनतम दर्शन कौन सा है? तो देखिए 5 नंबर विकल्प की बात करें तो साक्य है। क्या है? साक्य है। हमारा विकल्प नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 6 नंबर कह रहा है हमको मंगल ग्रह के बारे में सूचना देने वाला रॉकेट का नाम क्या है? मंगल ग्रह की सूचना देने वाले रॉकेट का नाम पूछ रहा है। देखिए अगर बात करें 6 विकल्प की तो एटलस 5 है, जो आपका मंगल ग्रह की सूचना देता है। आगे देखिए कह रहा है चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के किस जनपद में आपका स्थित है? कह रहा चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? कह रहा चंदौली है, लखीमपुर खीरी है, सोनभद्र है, और बहराइच है। तो देखिए ये आपका कहाँ है चंद्रप्रभा? तो चंद्र से आपका चंदौली, चंद्र से चंदौली आपके जीव अभयारण्य आपका स्थित है। और देखिए कह रहा है वीर बाल दिवस आपका कब मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को, 1 जून को, 15 अगस्त को, और 26 दिसंबर को। तो वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए वीर बाल दिवस आपका हर साल 26 दिसंबर को मनाया जाता है। 9 नंबर कह रहा है कि देखिए वीर बाल दिवस आपका 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? तो देखिए 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। और 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। 23 सितंबर को किसान दिवस, 25 दिसंबर को क्रिसमस दिवस, और 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस। और देखिए क्या पूछ रहा है 9 नंबर में कि फरवरी 2023 तक उत्तर प्रदेश में
अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत आधुनिकीकरण के लिए कितने रेलवे स्टेशनों की पहचान की गई है? तो देखिए, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 1275 कितना, तो 1275 रेलवे स्टेशनों को चुना गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश के 149 आपके रेलवे स्टेशन हैं। तो विकल्प नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, जिसे भारत अमृत योजना से जोड़ा जाएगा। फिर देखिए आपका लास्ट क्वेश्चन होगा, फिर हम चलेंगे मैथ की तरफ। कह रहा है देखिए क्या कह रहा है कि पहली हाई स्पीड रैपिड ट्रेन का नाम क्या है? कह रहा है वंदे भारत, नमो भारत, गतिमान एक्सप्रेस या रैपिड एक्स। भारत में हाई स्पीड रैपिड ट्रेन का नाम क्या है? तो देखिए ये आपका है नमो भारत। विकल्प नंबर बी नमो भारत ट्रेन भारत की पहली रीजनल रैपिड टेस्ट यानी RRRTS है, जो दिल्ली गाजियाबाद मेरठ के बीच आपकी चलाई जाती है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपका कब किया था? तो देखिए इस तरह से आपके रेलवे से रिलेटेड आपका करंट अफेयर ज़रूर आएगा। ये आपका देखिए 20 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री ने इसका जो है आपका उद्घाटन किया था। और ये आपकी देखिए साहिबाबाद से दुहाई डिपो के बीच आपका किया गया था। अब चलते हैं मैथ की तरफ। देखिए मैथ का पहला ही क्वेश्चन है, 9 नंबर सेट है। कह रहा दिए गए ग्राफ को मानव शरीर में खनिजों की मात्रा को दर्शाता है। दिए गए आंकड़ों के आधार पर मानव शरीर में पाए जाने वाले कैल्शियम और सोडियम का अनुपात आपको ज्ञात करना है। तो देखिए ये आपके कैल्शियम और सोडियम का अनुपात आपको ज्ञात करना है। तो देखिए कैल्शियम का कितना दे रखा है, तो कैल्शियम की बात करें, कैल्शियम का आपका 40 है। देखिए कैल्शियम का आपके यहाँ पे 40 दे रखा है, तो 40 ले लेंगे और अनुपात में कर देंगे। कैल्शियम पे बात को किसका पूछ रहा है, तो सोडियम का। सोडियम का कितना है, तो आपका 8% दे रहा है। देखिए क्या हो जाएगा, 8 एक कम 8 हो जाएगा और आपका 8 पचे 40 हो जाएगा। कितने का रेशो आ जाएगा, 5 रेशो आपका 1 आ जाएगा। देखिए विकल्प नंबर 1 में है, सोडियम और कैल्शियम का रेशो आपका आ गया। बढ़ते हैं दूसरे नंबर की ओर। कह रहा है कि 256 के कितने गुणनखंड आपके पूर्ण वर्ग हैं? 256 के कितने गुणनखंड आपके पूर्ण वर्ग हैं? देखिए 256 के अगर गुणनखंड निकालें तो क्या हो जाएगा, एक तो आपका 1 हो जाएगा, 1 मिनट, एक तो आपका 1 हो जाएगा, फिर आपका 2 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, फिर आपका 8 हो जाएगा, फिर 16 आपका हो जाएगा। उसके बाद आपका कौन सा हो जाएगा, फिर 32 हो जाएगा। 32 के बाद कौन सा हो जाएगा, फिर 64 आ जाएगा। 64 के बाद कौन सा होगा, फिर 128 आ जाएगा। 28 के बाद एक आपका लास्ट हो जाएगा 256। ये आपके इतने गुणनखंड आपके पूर्ण वर्ग हैं। यानी कुल कुल गुणनखंड की बात करें तो आपका एक 4 हो गया, आपका 16 हो गया, फिर 64 हो गया, फिर आपका 256 हो गया। यानी देखिए एक तो आपका 4 हो गया, 8 हो गया, फिर आपका 8 नहीं होगा, 1 मिनट, 16 होगा आपका, 16 हो गया और फिर कौन हो गया, आपका 64 हो गया। यही पूर्ण वर्ग बता रहा है ना। फिर आपका 256, ये 4 आपके होंगे। देखिए 4 जब विकल्प नंबर ए में है। पूर्ण वर्ग का मतलब जो आपके स्क्वायर हो। 8 आपका क्यूब है, क्या है, तो 8 आपका 2 का क्यूब है, ये आपका नहीं होगा। बढ़ते हैं आगे। देखिए कह रहा 30 नंबर में 3 नंबर है। कह रहा कि यदि संख्या x 34 34 51 कामा 3 से आपका विभाज्य है, विभाज्य है जहाँ x एक अंक है, x के सभी संभव मानों का योग क्या हो सकता है? तो देखिए अगर बात करें x के सभी मानों का योग, तो देखिए x प्लस 3 प्लस क्या दे रखा है, 4 है, प्लस उसके बाद क्या है, 5 है, प्लस उसके बाद क्या है, 1 है। फिर देखिए क्या हो जाएगा, x प्लस आपका कितना हो जाएगा, तो 13 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। 13 हो गया तो 4 3 7 7 5 12 1 13, 13 हो गया, x प्लस 13 हो गया। फिर विभाजित का संभव मान देखें तो देखिए इनका अगर विभाजित का मान देखें तो 2 5 और 8 है, 2 5 और 8 है। इनका योग देखें तो x प्लस आपका 13 है, कितना, x प्लस आपका 13 है। तब देखिए एक तो आपका होगा 2 प्लस 13 बराबर क्या हो जाएगा, एक तो आपका इनका संभव मान आपका 15 आ जाएगा। फिर आपका 5 प्लस आपका कितना, आपका 13 अगर देखें तो कितना आ जाएगा, 18 है। उसके बाद देखिए 8 दे रखा है, तब देखिए 8 प्लस 13 कर देंगे,
आपका कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। तो देखिए अगर विकल्प के अनुसार देखें तो आपका 15 ही होगा। कौन सा होगा? 15 होगा, जो आपका सभी मानों में आपका योग हो सकता है। तो बी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं, 4 नंबर कह रहा है एक दशभुज में विकर्णों की संख्या कितनी आपकी होती है। एक दशभुज में विकर्णों की आपकी संख्या कितनी है पूछ रहा है। तो देखिए इसको निकालने के लिए एक आपका सूत्र होता है, क्या होता है? n-2 n-3 अपॉन क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। तो n का मान देखिए क्या हो जाएगा, n का मान आपका 10 है और क्या हो जाएगा 10-3 अपॉन में कर देंगे 2। देखिए 2 पचे आपको काटेंगे तो आपका 5 बार कट जाएगा और 10 में से आपका 3 जाएगा, तो 5 गुणे 7 इतना आ जाएगा आपका 35 आ जाएगा। विकल्प नंबर देखिए हमारा ऑप्शन नंबर ए में है। बढ़ते हैं आगे, क्या कह रहा है? किसी द्विघात समीकरण के दो मूल आपके x/2/3 है, x बराबर -1/2 है के रूप में आपके दिए गए। समीकरण को किस रूप में लिखा जा सकता है? तो समीकरण को किस रूप में लिखा जा सकता है? तो देखिए अगर बात करें तो मूलों का गुणनफल हम 0 मान लेंगे। क्या मान लेंगे? मूलों का गुणनफल 0 मान लेंगे। तब देखिए x² बराबर क्या हो जाएगा माइनस आपका कितना दे रखा है 2/3, 2/3 है, उसके बाद माइनस 1/2 है, एक ब्रैकेट में हो जाएगा। तो x प्लस आपका 2/3 गुणे एक ब्रैकेट में आपका हो जाएगा 1 माइनस अपॉन में 2 हो जाएगा, बराबर कर देंगे कितना तो 0। अब देखिए क्या हो जाएगा x² माइनस नीचे तो आपका 6 आ जाएगा एलसीएम, कितना आ जाएगा नीचे आपका 6 एलसीएम आ जाएगा, ऊपर आपका हो जाएगा 2 दूना 4, 3 मल्टीप्लाई करेंगे आपका 3 हो जाएगा इधर, और x है और क्या है तो आपका इधर देखिए क्या हो जाएगा, इधर आपका x हो जाएगा माइनस 2/3 और 1/2 से आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा 2/6 हो जाएगा, बराबर आपका 0 हो जाएगा। फिर देखिए आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 6x², क्या हो जाएगा 6x² हो जाएगा माइनस x माइनस 2 बराबर हो जाएगा 0 इसे सॉल्व करने के बाद। फिर देखिए x का क्या मान रखेंगे, देखिए रखेंगे क्या x² माइनस x, दो की जगह क्या रखेंगे, अगर हम रख देते हैं -4x और क्या रख देते हैं +3x, तब क्या हो जाएगा और -2 कर देंगे तो हमारा 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जिसमें देखिए क्या इतना है, क्या करेंगे हम 2 इसमें कॉमन ले लेंगे, 2x कॉमन ले लेंगे, 2x कॉमन ले लेंगे तो हमारा बचेगा 3x माइनस 2 प्लस प्लस क्या बचेगा +1 इसमें हम कॉमन ले लेंगे। फिर देखिए क्या हो जाएगा, इधर आपका 3x माइनस 2 बराबर हमारा 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसे काट देते हैं। फिर देखिए क्या एक ब्रैकेट में आपका हो जाएगा 2x + 1 और एक ब्रैकेट में हमारा क्या हो जाएगा तो 3x माइनस 2 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो देखिए आपका किस में दे रखा है, अगर विकल्प नंबर 5 की बात करें तो देखिए हमारा विकल्प नंबर सी में दे रखा है 2x + 1 और 3x माइनस 2 बराबर 0। आगे देखिए क्या कह रहा है, कुछ आंकड़ों को 15 आपके प्रक्षेपणों को योग 434 + x है, यदि आंकड़ों का माध्य x है तो x का मान क्या है आपको पूछ रहा है। तो देखिए कुछ प्रेक्षणों का मान अगर क्या कर दें तो x का मान हम 31 रख देते हैं। क्या अगर हम x का मान 31 रख दें, देखिए अगर x का मान हम क्या कर दें तो 31 रख देते हैं, क्या दे रखा है 434 प्लस आपका x दे रखा है, क्या रख दें 434 और x का मान क्या रख दें हम 31 रख दें, 31 रख देते हैं तो कितना हो जाएगा 465 आ जाएगा, कितना 465 आ जाएगा। अब 465 को क्या करेंगे हम 15 से डिवाइड कर देते हैं, यहाँ कह रहा है 15% छोड़ना उसी से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा हमारा 31 आ जाएगा। देखिए विकल्प नंबर डी में है। कह रहा है निम्न में से कौन सा आवर्ती दशमलव आपका प्रदान करेगा, आवर्ती दशमलव कौन सा प्रदान करेगा। तो देखिए अगर हम इसको काटते हैं तो आपका क्या हो जाएगा 7/30 हो जाएगा, 7/30 हो जाएगा और 7/30 का मान कितना हो जाएगा, तो देखिए 7/30 का मान कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 0
0.2333 आपका आ जाएगा। और इसको देखिए काटते हैं, आपका एक तो देखिए आपका आ जाएगा 7 बटा आपका 20 बार में कटेगा। और इसका मान अगर देखिए क्या आ जाएगा, तो 0 पॉइंट आपका 35 आ जाएगा। उसी अकॉर्डिंग इसको काटते हैं, आपके तो क्या आ जाएगा 7 बटा आपका 10 आ जाएगा। इसका मान क्या हो जाएगा, तो इसका मान आ जाएगा 0.7 आ जाएगा। इसको काटते हैं तो क्या हो जाएगा 7 बटे आपका 40 आ जाएगा। और इसका देखिए तो क्या आएगा 0.175 आ जाएगा। कौन सा आपका जो है आपका आवर्ती दशमलव आपका प्रदान करेगा, तो देखिए विकल्प नंबर ए। कौन सा, विकल्प नंबर ए। अगर हम इस पे चाहें तो क्या कर सकते हैं, 0.3 पे क्या करेंगे, एक मिनट, 0 आपको क्या दे रखा है, 2 दे रखा है ना, 2 3 पे हम बार कर देंगे तो देखिए विकल्प नंबर हमारा जो है आवर्ती दशमलव हमारा प्रदान करेगा। विकल्प नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं 8 नंबर की ओर। देखिए क्या कह रहा है कि 0.0245 पे आपको बार दे रखा है एक साधारण भिन्न के रूप में। सरल रूप में इसे आपको कैसा लिखा जाएगा, सरल रूप में इसे कैसा लिखा जाएगा। देखिए आपको क्या दे रखा है, इतना दे रखा है। देखिए आपका हो जाएगा 100x बराबर 2 माइनस आपके 45 पे बार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 1 आपको मान लेते हैं। फिर देखिए इधर आपका हो जाएगा 10,000, इधर हो जाएगा, इधर आपका हो जाएगा, एक मिनट पेन क्यों नहीं चल रहा, 1 2 3 4 x बराबर 245 डॉट 45 पे बार लगा देंगे। समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं इसे। फिर देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 से देखते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 से देखते हैं तब क्या आ जाएगा। तो देखिए आपका एक चल क्यों नहीं रहा है, तो इधर आपका हो जाएगा 10,000 माइनस 100 आपका एक ब्रैकेट में कर लेते हैं। और इधर आपका x बराबर क्या हो जाएगा, इधर x बराबर आपका हो जाएगा 245 पे बार दे रखा है। और आपका माइनस 202 आपका 45 पे बार हो जाएगा। तब देखिए क्या आ जाएगा, ये आपका 10,000 में से माइनस 100 जाएगा तो आपका हो जाएगा 9900 x। और इधर आपका क्या आ जाएगा, इधर आपका देखिए ये इधर में इसी का आपका माइनस होगा तो 243 आ जाएगा, 243 आ जाएगा। अब देखिए x का मान हम निकाल लेंगे तो 243 आया और नीचे कितना आया, तो आपका 9900 आ गया, 9900 आ गया। आपका क्या आ जाएगा, ऊपर से तो आपका 81 से कट जाएगा और नीचे आपका 3300 से कटेगा। फिर ये आपका एक बार कटेगा किससे, तो आपका 27 बटे और आपका 1100 से नीचे कटेगा। क्या आ जाएगा, तो असाधारण भिन्न क्या हो जाएगा, तो विकल्प नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और देखिए कह रहा है रघु एक टैंकर को जलाशय को 4 घंटे में भर सकता है। यानी रघु जो है आपका एक टैंकर के जलाशय को 4 घंटे में भर सकता है। जलाशय आपका आधा भरने के बाद इसी तरह के 3 और टैंकर को खोल दिया जाता है तो जलाशय को पूर्णतः भरने के लिए कुल कितना घंटा समय लगेगा। तो देखिए अगर बात करें तो आपका रघु को टैंकर एक जलाशय को भरने में 4 घंटा लगा है। आधा जलाशय को भरने में कितना लगेगा, ये आपका एक टैंकर को भरने में उसे 4 लग रहा है। अगर उसे आधा भरना हो तो उसे 2 घंटे लगेंगे, कितना 2 आवर्स का समय उसे लगेगा। अब क्या होगा, शेष जलाशय आपका 1/2 भाग बचा हुआ, आधा आपका भर गया। इस अकॉर्डिंग देखें तो आपके अगर टैंकर खोल दिया जाए तो अगर कुल टैंकर को खोल दिया जाए तो आपका 3 + 1 बराबर 4 हो जाएगा। और एक टैंकर द्वारा 1 घंटे में भरा पानी आपका हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। तो टैंकरों के द्वारा 1 घंटे में भरा पानी कितना हो जाएगा, तो 4 सही 1/4 बराबर 4 से 4 कट जाएगा, 1 आ जाएगा। अर्थात 4 टैंकर शेष आधे जलाशय को 30 मिनट में भर सकते हैं। तो एक टैंकर द्वारा आपका भरने का भाग हो जाएगा 1/4। कुल समय कितना लग रहा है, तो 2 घंटा प्लस आपका कितना, तो आपका 30 मिनट लग रहा है। यानी 2 आवर्स आपका 30 मिनट हमारा करेक्ट हो जाएगा। 2 आवर्स 30 मिनट विकल्प नंबर बी में है।
कह रहा है 5/8 और 8/5 का योग किसके बराबर होगा। तो देखिए योग निकालना है तो क्या दे रखा है 5/8 चल क्यों नहीं रहा है 5/8 और क्या दे रखा है तो आपका प्लस 8/5। इसका योग निकालेंगे तो देखिए नीचे एलसीएम लेंगे। एलसीएम आपका कितना आ जाएगा, एलसीएम आपका 40 आ जाएगा। एलसीएम 40 आ जाएगा और ऊपर तो आपका 5×5 = 25 हो जाएगा और 8×8 आपका 64 हो जाएगा। कितना आ जाएगा तो नीचे तो आपका 40 आ जाएगा, ऊपर आपका आ जाएगा जब 25 और 64 जुड़ेगा तो आपका 89 हो जाएगा। देखिए विकल्प नंबर डी में है। कह रहा है जेम्स 5,000 की धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 10% वार्षिक दर पर निवेश करता है। n वर्षों के बाद जेम्स को आपके 6655 प्राप्त होता है तो n का मान ज्ञात करना है। देखिए कितना दे रखा है आपका 6600 दे रखा है, 6655 दे रखा है, 6655 दे रखा है किस पे तो आपके 5,000 की धनराशि पर। क्या हो जाएगा 1 प्लस आपका दर बटा क्या होता है तो आपका 100 होता है, दर बटा 100 और n आपका समय हो जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा 6600 आपका 55 और बटे में इसको क्या ला देंगे, बटे में आपका 5,000 इधर ला देंगे। तब देखिए क्या हो जाएगा, इधर आपका हो जाएगा 11 बटा आपका 10 हो जाएगा, जो कि आपका 0 से 0 कट जाएगा, नहीं कटेगा नहीं, 1 मिनट कटेगा नहीं, ऊपर आपका जाएगा तो 110 बटे आपका 100 आ जाएगा, जिसमें आपका 0 0 कट जाएगा तो आपका 1/10 पे n आ जाएगा। क्या आ जाएगा 11 बटे आपका 10 पे आपका n हो जाएगा और ये आपका पक्षांतर हो जाएगा तो 1331 आपका हो जाएगा और अपॉन में आपका हो जाएगा आपका 1000। तो कितना आ जाएगा तो देखिए ये आपका हो जाएगा 1331 किसका आपका हो जाएगा तो 11 का आपका क्यूब होता है और यह और 1000 का किसका होता है तो 10 का होता है। देखिए आपका घातों की तुलना करने पर n बराबर हमारा 3 आ जाएगा। देखिए 3 वर्ष हमारा विकल्प नंबर बी। बढ़ते हैं 12 नंबर की ओर। तो देखिए आप देख लीजिएगा ये क्वेश्चन आपके हैं, आप इसे टेलीग्राम पे चले जाइए, आपको वहाँ से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, विद सॉल्यूशन आपका दे रखा है वहाँ पे। 4-5 क्वेश्चन आपके और बचे हैं, बाकी मिलते हैं अगले क्लास में और सेट नंबर आपके 10 नंबर के साथ। तो देखिए चैनल पे नए थे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें कि देखिए मैं आपको वही कंटेंट प्रोवाइड कराता हूँ जो कि आपके परीक्षा में पूछा जाए। कोई फालतू ऐसे क्वेश्चन नहीं ले जाऊँगा कि जो आपके परीक्षा में ना पूछा जाए और आपका समय बर्बाद करे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद और आप सभी का दिन शुभ हो, अपनी तैयारी करते रहिए लगातार।